बूंद बूंद जल संरक्षण के लिए जल योग जरूरी। नमामि गंगे की टीम ने किया जल योग। जल संरक्षण एवं विश्व कल्याण की कामना। धरती को बचाने के लिए जल योग की जरूरत। स्वच्छता को बनाए धर्म। नमस्कार, मैं हूं सानू सिंह चौहान और आप देख रहे हैं एच भारत न्यूज। गंगा की अविरलता, निर्मलता और घाट किनारे स्वच्छता के संकल्प को साकार करने के लिए नमामि गंगे की टीम ने विश्व योग दिवस पर दशाश्वमेध घाट के सामने जल योग किया। गंगा में जल योग के दौरान पद्मासन, अनुलोम विलोम, सूर्य नमस्कार जैसे जल में किए जाने वाले तमाम योग क्रियाओं का प्रदर्शन कर कार्यकर्ताओं ने जल संरक्षण एवं विश्व कल्याण की कामना की। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि जल के लिए जनाधार का उपयोग करके जल योग करने की जरूरत है। जल योग सबसे बड़ा योग होने वाला है। यदि जल नहीं होगा तो ना योग होगा, ना ध्यान होगा और ना ही कोई क्रिया होगी। इसलिए जल को सुरक्षित और संरक्षित रखना नितांत आवश्यक है। आने वाले समय में जो समस्याएं बढ़ती जा रही हैं उसके लिए जल शक्ति को बढ़ाने की जरूरत है। कहा कि योगमय जीवन पद्धति ने समूचे विश्व को एक परिवार की तरह जोड़ कर रखा है। जल योग में प्रमुख रूप से काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, पुष्पलता वर्मा, वीना गुप्ता, सोनू जी, नगीना पांडे, कीर्तन बरनवाल, सुषमा जायसवाल, एस.के. वर्मा, पूजा मौर्य, सीमा अग्रवाल, शांति स्वरूप, हीरालाल शामिल रहे। ब्यूरो रिपोर्ट एच भारत न्यूज। बोलिए गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय, भगवान भास्कर की जय, भगवान भास्कर की जय। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं राजेश शुक्ला, गंगा सेवक, संयोजक नमामि गंगे काशी क्षेत्र। आज विश्व योग दिवस है और हमने गंगा माँ के गोद में गंगा जल में खड़े होकर गंगा जल के संरक्षण की कामना से, विश्व शास्त्र की कामना से गंगा जल में योग किया है और माँ से, भगवान भास्कर से भारत के लिए आरोग्य समृद्धि मांगी है। हमारा भारत आरोग्य की तरफ बढ़े और हमने गंगा जल में खड़े होकर सूर्य नमस्कार किया, पद्मासन किया और कई प्रकार के योग जो जल में होकर खड़े होकर के किए जा सकते हैं। हमने यहाँ दशाश्वमेध घाट पर उपस्थित सभी लोगों को बताया, समझाया कि हमें जल संरक्षण के लिए जल योग करना होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में जल की कमी होगी तो जल का संरक्षण नितांत आवश्यक है। जल संरक्षण के लिए हमने जल में योग किया है। आपसे निवेदन है कि जल का सदुपयोग करें, नदियों का संरक्षण करें, अपने तालाबों, ग्राउंड वाटर रिचार्ज सिस्टम, कुएं का, झीलों का और जो प्राकृतिक संपदा हमें मिली है जल के रूप में, उसका संरक्षण करके हम आने वाली पीढ़ी को एक सुखद